अहले सुन्नत जो इस्लाम की हकीकी और सबसे खूबसूरत तस्वीर है, अहले सुन्नत को अपने अकायद व नज़रियात साबित करने के लिए कोई मसला नहीं है। अब देखिए, किसी आलिम से हम कोई मसला पूछते अगर वो नहीं बताता तो वो उसके इल्म की कमी हो सकती है। बाज़ औक़ात इस्तेज़ार नहीं होता, मसला पड़ा हुआ है लेकिन याद नहीं है, अभी बयान नहीं कर पा रहा, तो उस आलिम के इल्म की कमी होगी। लेकिन दीन इस्लाम और मज़हब अहले सुन्नत अपने दलाइल को, अपनी हकीकतों को, अपने अकायद व नज़रियात को बयान करने में लाजवाब नहीं है बल्कि लाजवाब करता है। क्योंकि अहले सुन्नत के जो अकायद है ना, ऐसा नहीं है कि पहले हमारे बुजुर्गों ने अकायद घड़ लिए अपनी तरफ से माज़अल्लाह, बाद में कुरान और हदीस खोल के देखना शुरू किया कि यार हमारी इस बात की तायीद में कोई आयत मिल जाए, कोई हदीस मिल जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने 14 सदियों में कुरान और हदीस को पढ़ा, अल्लाह रसूल के फरामीन को पढ़ा, सहाबा किराम के अकवाल, अमल और मिजाज को पढ़ा, और उस पढ़ने के बाद कुरान और हदीस का जो फैज़ उनको मिला उसको खुलासा बनाकर अकीदे के तौर पर हमारे बुजुर्गों ने पेश किया है। अब ये हमारा काम है कि कुरान और हदीस को पढ़ें, वो तालीम बाकायदा, बेकायदा नहीं। एक क्लिप सुनकर एक वो बंदा जिसने दीन पढ़ा ही नहीं है, सारी जिंदगी दूसरे कामों में लगाई, और अब वो दीन बयान करना शुरू करे, तो वो मुहावरा है ना कि नीम हकीम खतरा जान। तो पूरा डॉक्टर ना हो तो उसके पास कोई नज़ला बुखार की दवाई लेने भी नहीं जाता कि ऐसे कोई गोली दे देगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा उसका, ऐसे ना हो रिएक्शन हो जाए, बंदा की जान से जाए, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, अल्लाह महफूज रखे। तो ये आप उर्दू की डिक्शनरी में और उर्दू की किताबों में मुहावरा पूरा देखिएगा, ये पूरा मुहावरा इस तरह है, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। जो आधा आलिम होता है ना, खुद से खुद साख्ता आलिम होता है, बेकायदा पढ़ने वाला, जिसका कोई उस्ताद ही ना हो बाकायदा, जो पिछली उम्मत के पिछले तमाम बुजुर्गों उलमा को चैलेंज करके, रद्द करके, उनको गुमराह कह के फिर अपनी तहकीक पेश करता है, तो फिर वो नीम मुल्ला होता है, और फिर वो खतरा जान नहीं बल्कि खतरा ईमान होता है। तो अल्लाह पाक हमें इस तरह के अफराद से बचकर उलमाए हक का, उलमाए सुन्नत की सोबत पाने और उनका फैज़ पाने और उनसे दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब मौजूद है। बाज़ औक़ात तो ये बड़ा ज़हीन बंदा है, इसने कैसी बात कर दी, कैसा एतराज़ कर दिया। कि पिछले दौर में जो गुमराह लोग थे ना, वो कुरान हदीस इस्लामी अकायद पर एतराज़ात किया करते थे। उस वक्त के उलमा कुरान और हदीस और अकली दलाइल के साथ उनका रद्द बलीग करते थे, उनको उनकी मौत खुद मारते थे, और वो किताबों में सारे दलाइल मौजूद हैं। अब इस तरह के अफराद उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो पिछले दौर के गुमराह अफराद के नज़रियात होते थे, उनको पढ़ के नए अंदाज में उसको नए वर्जन के साथ लॉन्च करते हैं, और हम समझते हैं कि यार कैसी है, कैसा वो एतराज़ किया है। लेकिन उलमा खबर रखते हैं कि ये बंदा किसकी बोली बोल रहा है, इसके मुंह में किसकी ज़बान है। तो अगर हमने अपने इस्लामिक लिटरेचर पढ़ा हुआ, उलमा की सोबत में रहे, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमारे सामने कोई बदअकीदा खड़ा नहीं हो सकता।